जय श्री गणेश। शंखचूड़ का अपने एक बुद्धिमान दूत को शंकर के पास भेजना और दूत तथा शिव की वार्ता, शंकर का संदेश लेकर दूत का वापस शंखचूड़ के पास आना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सनत कुमार बोले कि हे व्यास, वहां स्थित होकर उस दानवेंद्र अत्यंत बुद्धिमान एक महान दैत्येश्वर को दूत बनाकर शिव जी के समीप भेजा। उस दूत ने वहां जाकर वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए करोड़ों सूर्यों के समान महातेजस्वी योगासन लगाए हुए, ध्यान मुद्रा युक्त, मंद मंद मुस्कुराते हुए, युद्ध स्फटिक के समान परमोज्वल तेज ब्रह्म तेज से देदीप्यमान त्रिशूल पट्टी धारण किए हुए, व्याघ श्रम ओढ़े हुए, भक्तों की मृत्यु दूर करने वाले, शांत तपस्या का फल देने वाले, संपूर्ण संपत्ति प्रदान करने वाले, शीघ्र प्रसन्न होने वाले और प्रसन्न मुख भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, शिव बीज विश्व रूप शिव को उत्पन्न करने वाले, विश्वेश्वर, विश्वकर्ता, विश्व संहार के कारण, कारणों के भी कारण, नरक समुद्र से पार उतारने वाले, ज्ञान दाता, ज्ञान बीज तथा ज्ञान में ही आनंदित रहने वाले, तीन नेत्र वाले सनातन उमापति विश्वनाथ को देखा। उस दानवेंद्र के दूत ने रथ से उतरकर कुमार सहित शंकर जी को देखकर सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनके बाईं ओर विराजमान भद्रकाली तथा उनके आगे स्थित स्कंद को भी प्रणाम किया। उसके बाद काली, शंकर एवं स्कंद ने लोक रीति से उसे आशीर्वाद दिया। इसके बाद सकल शास्त्रों का ज्ञाता शंखचूड़ का वह दूत हाथ जोड़कर शिव को प्रणाम करके उत्तम वचन कहने लगा। दूत बोला, हे महेश्वर, मैं शंखचूड़ का दूत यहाँ आपके पास आया हूँ। आपकी क्या इच्छा है वह उसे आप कहिए। सनत कुमार बोले कि शंखचूड़ के दूत की बात को सुनकर प्रसन्नचित्त भगवान महादेव ने उससे कहा। महादेव जी बोले, महाबुद्धिमान दूत, तुम मेरे सुखदायक वचन को सुनो और विचार करके मेरे वचन को निर्विवाद रूप से उनसे कह देना। समस्त धर्मों के ज्ञाता तथा जगत निर्माता ब्रह्मा धर्म के पिता हैं और उनके पुत्र मरीचि तथा उनके पुत्र कश्यप कहे गए हैं। और दक्ष ने उन कश्यप को अपनी 13 कन्याएं प्रसन्नता के साथ प्रदान की और उनमें एक अनु नाम वाली थी, साधु स्वभाव वाली, वह उनके सौभाग्य को बढ़ाने वाली थी। उस धनुओं के परम तेजस्वी 4 दानव पुत्र हुए और उनमें से एक परविचित्ति था जो महाबलवान एवं पराक्रमी था। उस विप्रचिति का धार्मिक तथा महाबुद्धिमान दानवराज दंभ नाम का पुत्र हुआ और तुम उसी के श्रेष्ठ धर्मात्मा पुत्र तथा दानवों के राजा हो। तुम पूर्व जन्म में श्री कृष्ण के पार्षद, परम धार्मिक एवं सभी गोपों के प्रमुख थे, किंतु इस समय तुम राधिका के श्राप से दानवेंद्र हो गए हो और यद्यपि तुम दानव योनि में आ गए हो किंतु वास्तव में दानव नहीं हो। इस प्रकार अपने पुराने जन्म का वृतांत जानकर देवताओं के साथ वैर त्याग दो। तुम अपने पद पर स्थित रहकर राज्य का आदर पूर्वक सुख उपभोग करो और देवगणों से अधिक देश मत करो और विचार पूर्वक राज्य करो। हे दानव, देवगणों का राज्य लौटा दो और मेरी प्रीति की रक्षा करो। तुम अपने राज्य पर स्थित रहो और देवता भी अपने पद पर स्थित रहे। सामान्य प्राणियों के साथ भी विदेश करना बुरा होता है, फिर देवताओं से विरोध का तो कहना ही क्या। वे सब कुलीन, शुद्ध कर्म वाले तथा कश्यप के वंश में उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्म हत्या आदि जो कोई भी पाप है वह जाति द्रोह जनित पाप की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। सनत कुमार बोले कि हे व्यास, इस प्रकार शंकर ने उत्तम ज्ञान का बोध कराते हुए श्रुति एवं स्मृति से संबंधित शुभ बातें उनसे कही। तब शंखचूड़ के द्वारा शिक्षित तथा तर्कविद वह दूत होनहार से मोहित होकर विनम्रता पूर्वक इस प्रकार यह वचन कहने लगा।
दूत बोला, हे देव, आपने जो वचन कहा है वह अन्यथा नहीं है, किंतु मेरा कुछ तथ्य पूर्ण एवं इन यथार्थ निवेदन सुनिए। आपने अभी जो कहा है कि जाति द्रोह महापाप है, हे ईश, क्या यह असुरों के लिए ही है, देवों के लिए नहीं? हे प्रभु, इसे बताइए। यदि ये सबके लिए है तो मैं विचार कर आपसे कुछ कह रहा हूँ, आप ही इसका निर्णय कीजिए और मेरा संदेह दूर कीजिए। हे महेश्वर चक्रधारी, विष्णु ने प्रलय के समय समुद्र में दैत्य श्रेष्ठ मधु एवं केटव का सिर छेदन क्यों किया? और हे गिरीश, यह तो प्रसिद्ध है कि देवताओं के पक्षधर आपने युद्ध में त्रिपुर को भस्म किया, तो ऐसा आपने क्यों किया? विष्णु ने बाली का सर्वस्व लेकर उसे पाताल लोक में क्यों भेज दिया और सुतल आधे लोक का उद्धार करने के लिए उसके द्वार पर गदा धारण कर क्यों स्थित है? और इन देवताओं ने भाई सहित हिरण्याक्ष को क्यों मारा और उन्हीं देवताओं ने शुंभ आदि असुरों को क्यों मारा? और पूर्व काल में समुद्र मंथन किए जाने पर देवगणों ने ही अमृत का पान किया और हम सभी को क्लेश प्राप्त हुआ, किंतु इसका अमृत पान रूप फल देवताओं ने भोगा। यह जगत भगवान काल का कीड़ा पात्र है और वह जिस समय जिसे ऐश्वर्य प्रदान करते हैं उस समय वह ऐश्वर्यवान हो जाता है। देवता एवं दैत्यों का वेर सदा किसी न किसी निर्मित होता आया है और कर्म से जीत और हार काल के अधीन है, और इन दोनों के विरोध में आपका आ जाना निष्फल प्रतीत हो रहा है। यह विरोध तो समान संबंधियों का ही अच्छा लगता है, आप सदृश ईश्वर का ही नहीं। आप तो देवता तथा असुर सभी के स्वामी हैं, अतः इस समय आप महात्मा की केवल हम लोगों से यह स्पर्धा निर्लजता की बात है। विजय होने पर अधिक कीर्ति तथा पराजित होने पर हानि, ये दोनों ही आपके लिए सर्वथा विपरीत हैं, और इसे मन से विचार कीजिए। सनत कुमार बोले कि यह वचन सुनकर शिव जी हंसकर दानवराज से यथोचित मधुर वचन कहने लगे। महेश बोले, हम अपने भक्तों के अधीन हैं और स्वतंत्र कभी नहीं हैं। हम उनकी इच्छा से ही कर्म करते हैं और किसी के भी पक्षपाती नहीं हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा की प्रार्थना से ही प्रलयावर्ण में विष्णु तथा दैत्य श्रेष्ठ मधु के टप का युद्ध हुआ था। भक्तों का कल्याण करने वाले उन्हीं विष्णु ने पूर्व काल में देवताओं की प्रार्थना से प्रहलाद की रक्षा के निमित्त हिरण्यकशिपु का वध किया था। देवगणों की प्रार्थना से मैंने भी त्रिपुरों के साथ युद्ध किया और उन्हें भस्म किया, यह बात सब लोग जानते हैं। पूर्व काल में देवताओं की प्रार्थना से सबकी स्वामिनी तथा सबकी माता ने शुंभादि के साथ युद्ध किया और उन्होंने उनका वध भी किया। आज भी सभी देवता ब्रह्मा की शरण में गए और देवताओं सहित ब्रह्मा विष्णु मेरी शरण में आए हैं, और दूत देवताओं का स्वामी मैं भी ब्रह्मा और विष्णु की प्रार्थना के कारण युद्ध के लिए आया हूँ। हे दूत, शंखचूड़ से कहना कि तुम महात्मा श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पार्षद हो, जो पहले जो दैत्य मारे गए उनमें कोई भी तुम्हारे समान नहीं था। हे राजन, देवताओं का कार्य करने के लिए तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे कौन सी बड़ी लज्जा है। देवताओं के कार्य के लिए मैं ईश्वर विनय पूर्वक भेजा गया हूँ। अतः हे दूत, तुम जाओ और शंखचूड़ से मेरा वचन कह देना कि मैं तो देव कार्य अवश्य करूंगा और उसे जो उचित हो वैसा करे। ऐसा कहकर महेश्वर चुप हो गए और शंखचूड़ का दूत उठा और उसके पास